कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। और लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा जहां पे मैंने एंड किया था मोटरवे पे। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों सियालकोट से मुल्तान आ रहे थे और यहाँ से हमें हमारे बहनोई और उनके दोस्त थे वो इधर ही मोटरवे पे उतार के, क्योंकि यहाँ के बिल्कुल सामने ही हमारा फार्म है, तो वहाँ पे हमें उतार के ना तो वो आगे चले गए थे अपने काम। तो जब हम लोग नीचे उतरे थे तो मैं आप ही को कही थी आप ही ध्यान से गिर नहीं जाना। वो मुझे कही थी तुम ध्यान से, तुम ना गिर जाना। वेलकम जी, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्योंकि हमारा अचानक से ही प्रोग्राम बना था मुल्तान आने का, और फिर आसिफ को मैंने कहा कि आप भी एक काम करें कि मुल्तान आ जाएं और वहाँ से फिर मैं आपके साथ कराची जो है चली जाऊँगी। खैर सफ़र चाहे थोड़ा हो जाए ज़्यादा ही, किंकरे इतनी थकन हो जाती है। जैसे ही मैं सियालकोट से मुल्तान पहुँची हूँ ना तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि जैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर हुई हूँ ना तो आप ज़रा मेरी आवाज़ सुनिएगा कि मैंने कितना लंबा से एक सांस लिया था कि वो फुल्ला है, जैसे कितनी थकावट मुझे हो चुकी है। लेकिन आसिफ की भी हिम्मत है कि आपको पता है कि कराची से मुल्तान का सफ़र कुछ ज़्यादा ही होता है। तो जी सुना आप लोगों ने, मतलब अंदर आती मैंने कहा हाय अल्लाह जिस्म में दर्द। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा है, बहुत ही अच्छा गुजरा सफ़र, क्योंकि अपनी गाड़ी थी तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि इतना ज़्यादा फील ही नहीं होता है सफ़र करते हुए। अदरवाइज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंसान थक ही जाता है। तो खैर बीच में स्टे नहीं किया था हम लोगों ने कहीं भी, बस एक जगह गाड़ी रोकी थी, वो भी सिर्फ पानी की बोतल लेने के लिए। बाकी हम लोग वहाँ से यहाँ तक चलते ही आए थे। अच्छा, सबसे अच्छा जो काम किया नासिर ने वो ये किया कि हमारे आने से पहले फटाफट से ये दो ख़वातीन थी जो आई थी, एक ने फटाफट सफाई करी सारे घर की, दूसरी जो है वो खाने में लग गई। फिर दोनों के काम जब सफाई का ख़त्म हो गया फिर दोनों मिलकर किचन में लग गई थी, क्योंकि मेरी बहन भी थी, उनके हस्बैंड थे, साथ में उनके दोस्त भी थे, तो उनको भी खाना खाना था और जल्दी से जो है वो वापस भी जाना था। अच्छा, उनका काम था यहाँ पे बस उन्होंने मुल्तान से ना लाइसेंस बनवाना था, तो इस वजह से वो आए थे। तो इसी बहाने समझ ले के बस मैं भी आ गई हूँ। हम लोगों ने आते ही फ़ौरन से रूम में एसी लगाया। इतनी गर्मी है मुल्तान में, इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि मैं कही थी कि आसिफ ने आकर ये भी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना उनको मैनेज किया फटाफट से बाहर से। मतलब ये पहले भी आई हुई है ना हमारे मतलब फार्म पे, अक्सर जब मेहमान वगैरह आ जाए तो ये ख़वातीन जो है ना वो काम करती है, तो इसलिए हमें ना बस पता था तो हमने इनको फटाफट से बुला लिया। तो शुक्र है जी, खाना रेडी हुआ सालन। मैंने कहा आसिफ इससे अब भूख जो है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि सुबह से हम लोग नाश्ता भी नहीं करके निकले थे, सिर्फ मैंने एक चाय का कप पिया था और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो अभी बहनोई को और उनके दोस्त को आने में टाइम था। मैंने मेरी सिस्टर ने बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। आसिफ ने तो नहीं था खाया, आसिफ सिर्फ मोहम्मद को खिला रहे थे। अच्छा, फिर आगे थोड़ी देर बाद मेरे बहनोई और उनके हस्बैंड आए थे, उन्होंने भी खाना शाना खाया और फिर वो बस खाना खाते ही जो है ना निकल के। तो मैंने उन्हें बोला कि थोड़ा सा आप रेस्ट कर लें, मतलब अभी तो इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बस अब हम लोग निकलते हैं। तो बस अभी ये लोग जाने लगे थे। तो एक दफ़ा फिर से जो है ना वो थोड़ा सा मुझे वो फील हो रहा था यहाँ तक आते हुए, फिर भी थोड़ी बहुत जो थी ना एक हिम्मत थी, और ऐसे था कि बहन साथ है और हम लोग दोनों आते हुए सफ़र में काफ़ी इंजॉय करते भी आए, तो मतलब इतना अकेलापन फील ही नहीं हुआ था। अब इनके जाने के बाद अब थोड़ा सा अकेलापन जो है ना वो फील होगा। आप ही लोग तो चले गए थे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर समेटा और जो हेल्पर्स थी वो लगी हुई थी, बर्तन धोए, उन्होंने किचन थोड़ा बहुत समेटा खुद से। लेकिन वो थोड़ा बहुत बेचारी जैसे करके चली गई, वो खुद ही करके चली गई थी। फिर मैंने कहा कि अब मैं थोड़ी देर के लिए लेटूंगी, क्योंकि सुबह से हम लोग उठे हुए थे और तकरीबन 4 बजे की मेरी आँख खुली हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। और खाना खाने के बाद मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए सोने लगी हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उठ के जो भी काम करना होगा ना करूँगी। खैर सोकर जैसी उठी तो फिर आसिफ ने कहा कि चलो आज तुम्हें मैं बाहर से टिक्का खिलाता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और वैसे भी कल हम लोगों ने चले जाना है, तो आज तुम्हारी पसंद का टिक्का जो कि इसके साथ हरी मिर्च मिलती है ना वो बहुत ही मज़े की होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी मोहम्मद गाड़ी चला रहे माशाल्लाह। चलाओ मोहम्मद। वाह सदके गंजा बच्चा। तो जी ये आगे हमारे चिकन टिक्का, साथ में है ये मिर्च जो कि बहुत ही मज़े की होती है, साथ में है रायता और घर की बनी हुई रोटी।
तो चले जी अभी हम लोग करते हैं एंजॉय इस टिक्के को गर्मा गर्म। खाएंगे मोहम्मद आप? मोहम्मद खाएंगे आप? खाएंगे रोटी? अभी मैं आपको खिलाती हूँ। ये जो मिर्च है ना, ये बहुत ही मज़े की है, मसाले वाली मिर्च है। पता नहीं ये किस तरह से बनाते हैं। ये तीखी नहीं है लेकिन बहुत खट्टी मीठी सी मिर्ची है ये वाली, बहुत मज़े की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। यहाँ से हम तोड़ते हैं एक कदर बोटी को। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। ये ली हमने बोटी, ये फिर हम ये रखी हमने मिर्ची। ठीक है, ये हमने यमी। काश कि मैं आप सबको भी ये टेस्ट करवा पाती। यकीन करें इतना अच्छा जायका है ना, इतना अच्छा जायका इस टिक्के का। ख़ास तौर पे जो इसमें मिर्ची है ना, वो तो मैं कहती हूँ कि एकदम से जो टिक्के का टेस्ट है ना उसको इतना इन्हेंस कर देती है। ये क्या है कि मुंह में जाते ही ना एक बहुत ही यकीन करें मज़ेदार सा कोई टेस्ट आता है। तो मुझे तो ये टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आसिफ ने, आज मैं पहुंची थी और आसिफ ने कहा कि चाहे खाना बना हुआ घर में या कुछ भी है तुम्हें, चलो मैं टिक्का खिलाता हूँ क्योंकि तुम्हें ये बहुत पसंद है। तो खैर बहुत मज़ा भी आया मुझे ये खाकर। तो अभी है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सुबह का टाइम था और लाइट जो थी ना, आई थिंक वो सुबह 5 बजे पता नहीं चली गई थी। और इतनी गर्मी मुल्तान में, उफल्ला, मैं आपको क्या बताऊं किस तरह से हम लोगों ने ये 2-3 घंटे गुजारे, कभी बाहर बैठ के कभी अंदर बैठ के। फिर उसके बाद फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो नाश्ता करने कहीं बाहर ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जी अभी हम लोग निकल चुके हैं नाश्ते के लिए। कल आप ही लोग आए थे तो वो फिर चले गए थे शाम के टाइम पे। तो बस अभी जो है ना यहाँ से मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। कहाँ जाएंगे यहाँ से? नाश्ता शहर जा नाश्ता करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आसिफ कुछ बोल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। मैंने बोला आसिफ को दोबारा से पूछो कि आसिफ क्या कह रहे हो, कहाँ जाना है नाश्ता? नहर दिख लो कि तुम्हारी वीडियो आए। हाँ नहर आ रही है पीछे, पूरी पूरी नहर आ रही है। चले, अभी गर्मी बड़ी है, अभी मैं नहीं बना रही बाहर निकल के। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि जितनी कहूँ उतनी कम। ठीक है, मुल्तान में भी बहुत गर्मी है, सियालकोट में फिर भी मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलते हैं, अब नाश्ता करते हैं, वहीं पे आप लोगों से मिलूंगी। और यहाँ पे देखिए जी हरी मिर्चें लगी हुई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आई होप आप लोग को नज़र आ रही हो, ये सारी जो है ना वो हरी मिर्चें लगी हुई हैं। लाल मिर्ची है भाई, और लाल मिर्ची, ये देखें, हाँ अब नज़र आई है। ये सारी जो है ना वो लाल मिर्ची लगी हुई है। चलो किसी को चाहिए तो बताएं, आपके घर थैला भर के बताएं। मोहम्मद तो जो है ना वो गाड़ी से, ओ देखो सो गया। सिर्फ जब भी गाड़ी में बैठता है ना डर के सो जाता है। जैसे ये की करे, इसको पता नहीं क्या हो गया हुआ है, इतना डर जब से प्लेन में बैठा है ना, जब से प्लेन में बैठा है ना तो ये इस तरह डर गया कि अब जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो सो जाता है। मोहम्मद तोता तोता देखें, तोता तोता। असल में ना PIA का सफ़र जो है वो मैंने जब से किया ना, मोहम्मद तो गाड़ियों से भी डर गया, मोहम्मद जो है वो जहाज से भी डर गया, मोहम्मद जो है ना वो बाइक से भी डर गया। जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं फ़ौरन सोने की करते हैं। ये देखिए आंखें बंद कर लेता बेचारा मेरा कबूतर। अभी आसिफ ने जो है वो नाश्ते का ऑर्डर दिया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं ऑर्डर? हलवा पूरी, हलवा पूरी का ऑर्डर देख रहे हैं। और यहाँ पे मोहम्मद को मैंने अभी गोद में बिठाया था, अब नाश्ता आने लगा, मैंने पीछे बिठाया कि अब आराम से बैठो और नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। लेकिन ये बच्चा पता नहीं क्या, अभी PIA वालों ने मेरा बच्चा डरा दिया है। मैं एहतजाज करना चाहती हूँ इस चीज़ पे। मेरा बच्चा जो है ना PIA वालों ने डरा दिया, ना वो गाड़ी पे बैठता है ना वो किसी चीज़ पे बैठता है, वो रोता ही रहता है। ये देखिए अब गोद में उठाया, इन उत्थे खड़ा कर दो साइड बस। उस साइड। ये लो, मैं टूटा। आ जाओ यहाँ मेरे पास, आ जाओ यहाँ आ जाओ। ये देखो इधर, वो देखो बब्बा भी नजर आ रहे हैं इधर से, मोहम्मद भी नजर आ रहा है इधर से। हम सब बैठ के नाश्ता करेंगे। कैसे बिठा लो मेरे कैमरा क्या। मैं तो हैरान हूँ अपने मोहम्मद से कि आप लोगों आपको इतना डिस्टर्ब किया इसने। इतना तंग किया ना इस बच्चे ने, इतना तंग है किया। मोहम्मद तंग किया। बस अब घर चले जाओगे, अब नहीं आओगे आप वहाँ पे। उत्थे कराची ना, शहर कराची दी रह गई।
अच्छा, पता नहीं क्यों मोहम्मद में ना एकदम से बहुत सारी चेंजिंग आई हैं, मतलब वो इस तरह से जो एकदम डर भी जाता है, शायद गाड़ी का सफ़र इतना ज़्यादा वहाँ पे कराची करता नहीं है, शायद मे भी इसलिए यहाँ पे जब भी गाड़ी में बैठता है तो वो डर जाता है या रोने लग जाता है, पता नहीं क्यों इस तरह से। वहाँ पे हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, तो बड़े बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इन चीज़ों के वो आदी थे, तो शायद वो छोटी उम्र में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे गाड़ियों को देख कर। अच्छा, अभी जी नाश्ता आ गया, यहाँ पे मज़ेदार गर्मा गर्म सा हलवा पूड़ी थी, साथ में ये मीठी रोटी जिसको डोली रोटी भी बोलते हैं, साथ में थे चने और हलवा। तो बस अब जल्दी से हम नाश्ता एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और मोहम्मद जो है ना वो मसलसल तंग करता जा रहा था, इसीलिए मैंने म्यूट करके ना वॉइस ओवर करना मुनासिब समझा, क्योंकि फिर आप लोगों ने भी परेशान हो जाना था। हम तो हो ही रहे थे परेशान नाश्ता करते हुए, बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। ये देखें, फिर उसके पापा ने उसको गोद में बिठाया, फिर हम लोगों ने कहा कि अब किस तरह से यहाँ बैठ के नाश्ता किया जाए। खैर बड़ी मुश्किल से एडजस्टमेंट की, और फिर मैंने मोहम्मद को गोद में बाद में ले लिया, और फिर हम लोगों ने मज़े से बैठ के नाश्ता किया। उसके बाद फिर अभी जो है ना आसिफ के एक यहाँ पे रहते हैं, मतलब वो फार्म की केयर करते हैं, तो समझ लें कि उनकी कॉल आई कि भैया आप यहाँ पे आए हुए हैं तो आप चाय लाजमी जो है ना हमारे घर में पी कर जाइएगा। तो फिर उन्होंने बुलाया। ये अल्लाह रखा भाई बहुत ही अच्छी नेचर के हैं, बहुत अच्छी आदत के हैं, यकीन करें। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसेंट भी हैं, और समझ लें कि सिंसियर जिसे कहते हैं ना इंसान, ये माशाल्लाह से वो हैं। पूरे फार्म की चाबियाँ अगर इनको देकर आप ही जाए ना तो यकीन करें अपने फार्म की पूरी की केयर बहुत अच्छे से करते हैं, और कभी भी शिकायत कोई नहीं, मतलब होती है ना कभी कोई शिकायत होता है, ऐसा कभी कोई दिन ही नहीं आया। खैर अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे माशाल्लाह से। और अभी ना ये दिखा रहे थे अपने थोड़े बहुत जो जानवर इन्होंने रखे हुए थे, और हमारी एक बकरी जो है ना, एक अदद बकरी जो कि सारे बकरों में से बची हुई माशाल्लाह से, वो इनके पास ही खड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह ये भी जो है ना वो आई थिंक 2-3 महीनों में शायद में भी ये जो है ना वो बच्चा देगी। तो उसी के बारे में ये बता रहे थे। बस मैंने कहा कि चले थोड़ा सा इसके साथ प्यार करूँ, बेचारी के साथ अकेली रह गई है, बहुत सारे जानवर थे, तो उसके बाद बस यही बची है। और जो इनकी वाइफ ने चाय बनाई थी ना वो तो बहुत ही मज़े की बनाई थी, यकीन करें कि माशाल्लाह मतलब घर का दूध था, इनका खालिस दूध की चाय बनी थी, और वो भी लकड़ियों वाले चूल्हे के ऊपर, बहुत ही मज़ेदार चाय थी। तो जी अभी यहाँ पे ना मैं फार्म पे वापस आ गई थी, नाश्ता वाश्ता कर लिया था, वापस जाने की तैयारी भी करनी थी। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे जो मैंने रखी हुई थी, तो फार्म पे इतना आना जाना भी नहीं हो रहा है, मतलब अभी फ़िलहाल जानवर भी सारे सेल कर दिए हैं। तो है जो हमारा ये जानवरों वाले काम का एक्सपीरियंस था, ये तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो स्टार्ट भी था, फर्स्ट टाइम था, तो बहुत ही बुरा रहा है। खैर जी बस आप लोग दुआ करिएगा, शायद में भी आप में से बहुत सारी बहनों की दुआओं में से किसी एक की दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह करेगा कि इस फार्म पे दोबारा से रौनकें लगेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मैंने लेकर आई थी, आपको याद होगा मैंने उस टाइम भी व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, इस थिंग लास्ट ईयर या फिर जब फार्म की हम लोग तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे मैं ये चीज़ें लेकर आई थी। तो मैंने सोचा ये छोटी छोटी चीज़ें सारी जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, यूज़ तो हो नहीं रही, तो इनको वहाँ पे ले जाती हूँ। मेरे रूम के लिए मैंने डस्टबिन रख ली थी, साथ में ये जो छोटे छोटे प्लांट्स आपने देखे हैं, उसके अलावा ये एक जो स्पून स्टैंड होता है वो था, और साथ में एक जो है ना वो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें थी छोटी छोटी सी, वो मैंने निकलवाई हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि इनको जो है ना ये यहाँ अलमारी में पड़ी हुई थी ना ऊपर, तो इधर से मैंने बस निकलवा के रख ली हैं, और बस इनको पैक करते हैं, पैकिंग करते हैं। बाकी मुझे किचन का भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि अब फिर दरवाजे बंद करके चले जाना है, तो किचन में बड़ा गंदा हो रहा था। यहाँ पे सारे कैमरेज में आपको दिखाई थी जो माशाल्लाह चल रहे हैं, और सारे ये यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा दरवाजे पे कौन है, तो मुझे पता ही नहीं आसिफ साहब किस टाइम जाके ना दरवाजे पे खड़े हो गए हैं। तो फिर मैंने जब गौर से देखा तो मैंने कहा ये तो आसिफ खड़े हैं, तो ये क्या कर रहे हैं दरवाजे पे। इतनी देर तक मैं गौर से देखती रही कि अल्लाह जाने बाहर कोई आया है, मुझे तो दरवाजे की आवाज़ भी नहीं आई, कौन था आखिर जहाँ पे आसिफ जो है ना वो जाके खड़े हुए। फिर बड़े गौर से देखा तो पता चला कि आसिफ जो कुंडियाँ शुंडियाँ होती हैं ना, उनको वो तेल आई थिंक लगा रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो मुझे अभी जो थोड़ी बहुत सफाई है घर की करनी है, व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो मैं सोचती थी कि अब यहीं से अपना पार्ट 2 जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ कल। ये वाला व्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।